का भ्रमण कर रहे थे, विचरण कर रहे थे। मृत्युलोक में तमाम फल फूल फुलवारी देख करके बड़ा आनंदित हुए, बड़ा प्रसन्न थे कि माता जी की रचना। नारद जी मन ही मन में आनंदित होते, वाइभोर होते, बड़ी माता जी इतनी सुंदर है, इतनी विचित्र है। माता जी इतना बढ़िया फल फूल बना दिया, नदी नाला पर्वत पहाड़ झरना बना दिया, देख के अच्छा लगता है कि माता जी की रचना है। इन बार मन मन इतना आनंदित माता जी की रचना है, आनंदित होते, बारंबार आनंदित, बड़ी अति प्रसन्न होते कि माता जी की रचना कितना सुंदर रचना। आनंदित भाई भर होते, पर्वत पहाड़ झरना पेड़ पौधा जीव जंतु को देख करके आनंदित धरती पर आते गए। और जब धरती पर आए उन्हें देखा बड़ा दुख है, मनेर के बड़ा दुख है, बड़ा पीड़ा, बड़ा दुख, तन का दुखी, कोई मर का दुखी, कोई धन का दुखी, कोई अपने से दुखी, कोई शहर से दुखी, इस संपूर्ण संसार दुखी है। नारद जी को लगा ओ माता जी ने सब कुछ बनाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन दुख क्यों बना दिया। माता जी को दुख नहीं बनाना चाहिए, माता जी ने गलत कर दिया, माता जी से भूल हो गया, त्रुटि हो गया। इतना सुंदर मनिया का जीवन दिया, लाल पियर कपड़ा पहनते हैं, खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, विवाह शादी में जाते हैं, मतलब आनंदित होते हैं, नाचते गाते हैं, कितना अच्छा जीवन होता है, समय समय त्योहार मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं। लेकिन माता जी ने कोई दुख क्यों दे दिया। माता जी को प्रश्न बन गया, कैसे भगत में कहते हैं माता जी कैसे नाय चाहे, कौन माता जी कैसे नाय चाहे, भगवान कैसे नाय चाहे। अरे माता जी क्या चाहे, माता जी कुछ सिखाने का बात नहीं है, आप माता जी को नहीं सिखा पाएंगे, माता जी सबको सिखाती हैं, वो जो करती है अच्छा करती हैं। नारद जी के मन में आया कि वो माता जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। नारद जी के मन में प्रश्न बन गया, अब क्या था माता जी के प्रति उनको बनाया कि माता जी कैसा नहीं चाहिए। नारद जी बिल्कुल निराश हो गए, थक गए, हार गए, माता जी दरबार में पहुंचे। जगदम्बा ने कहा नारद क्या बात है, तुम्हारा बीरा नहीं बज रहा है, तारा नहीं बज रहा है, तुम्हारी नारायण की ध्वनि सुनाई, क्या बात है। नारद जी कुछ नहीं बोला। जगदम्बा ने टहास करते हुए, नारद क्या बात है, इतना दुखी, इतना अधीर क्यों दिख रहे हो, कारण क्या है, बात क्या है। उन्हें कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। जगदम्बा को लगा रहे हमको अच्छा नहीं लगता, तुम जब दरबार में आते हो, तुम्हारे नारायण की ध्वनि गूंजती है, जब बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है, तुम्हारे कर्ताओं को सुनकर बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है, तुम्हारे नारायण की ध्वनि को सुनने के लिए मेरा मन बेचैन है, तुम जल्दी दुखी क्यों है, नहीं बताना चाह रहे थे। तब जाकर के जगदम्बा ने बताओ बात क्या है। नारद जी ने कहा माता मैं आज आपके मृत्यु लोक को देखने के लिए गया था, मृत्यु लोक का अवलोकन करने के लिए गया था, आपके पर्वत पहाड़ झरना नदी नाला मानव जीव जंतु सबको देखा, बहुत अच्छा लगा, आपने मृत्यु लोक बनाया, बहुत अच्छा लगा, किंतु आपने दुख क्यों बना दिया। आपने सब कुछ बनाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन दुख आपने बना दिया, बहुत गलत किया, आपको नहीं ऐसा करना चाहिए, आपको दुख नहीं देना चाहिए, दुख नहीं बनाना चाहिए। आप मृत्यु लोक में दुखी है, परेशान है, वही तो आप देने बड़े कुछ सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन दुख से दुखी है। माता जी को लगा कि नारद को भ्रम हो गया है, इसके भ्रम को दूर करना चाहिए। अब क्या था, जगदम्बा ने कहा चलो नारद ठीक है, हम तुम्हारी बात को यहीं पर छोड़ते हैं, जाओ चित्रगुप्त को बुलाओ, ब्रह्मा जी को बुलाओ, और दो जीव का जन्म दिया जाए, एक को सुखी बना करके धरती में भेजा जाए और एक को दुखी बना करके धरती में भेजा जाए। जिसको सुखी बना करके भेजा गया वो धरती पर क्या किया, और जिसको हमने दुख दिया उसने धरती पर जाकर के क्या किया, इसका पता चल जाएगा कि कौन दुखी ने क्या किया, सुखी ने क्या। माता जी का आदेश को पाकर चित्रगुप्त जी आ गए, इसके उपरांत परमपिता ब्रह्मा भी आ गए। माता ने आदेश दिया चित्रगुप्त को, ब्रह्मा जी को, कि ब्रह्मा जी दो जीव का निर्माण कीजिए, जो जीवों का जन्म दीजिए, और एक के भाग में दुख लीजिए, एक के भाग में सुख लीजिए, और दोनों को धरती पर भेज दिया जाए। अब इसके बाद में जिसको सुखी बना के भेजा गया उसने क्या किया, और जिसको दुखी बनाकर भेजा उसने क्या किया, इसका निश्चय पता चल जाएगा। अब ये तो माता थी, जगदम्बा थी, जगदम्बा ने अपनी लीला को रच दिया, रचना को रच दिया, रचनार की रचना को रच दिया। अब क्या था, जगदम्बा ने नारद जी से कहा नारद जी आप तनिक विश्राम कीजिए, और पहले दोनों जीवों को बना करके मृत्यु लोक में भेजते हैं, और तब जाकर आपके प्रश्न का हम उत्तर देते हैं कि मानो को हम दुख क्यों दे दिए, मनैया क्यों दुख भोग करता है, क्यों दुखी होता है, क्यों भोग करता है, हम बाद में उत्तर देंगे। नारद का चलो ठीक है, मतलब आपकी मर्जी। अब क्या था, जगदम्बा ने आदेश दिया, और दो जीव का यानी परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा जन्म दिया गया, जीव एक के भाग में जब दुख लिख दिया गया, एक के भाग में सुख लिख दिया जा, एक का नाम सुखी हुआ, एक का नाम दुखी हुआ। अब जिसको माता ने दुख दे रखा था, जो ही माँ के गर्भ में आया उसकी मृत्यु हो गई, यानी उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, पहले उसको दुख मिला, यानी माता जी ने उसको पहले, जो क्योंकि उस भाग में दुर्भाग्य लिखा था, जिसके भाग में जगदम्बा दुर्भाग्य लिख दें उसको कोई सौभाग्य में नहीं बदल सकता, और जिसके भाग में जगदम्बा सौभाग्य लिख दें उसको दुर्भाग्य में कोई बदल सकता। इसी प्रकार से यानी वो तो जगदम्बा थी, महामाया थी,
जिसको जगदम्बा ने दुर्भाग्य लिख दिया था, माँ के गर्भ में जाते हैं उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब क्या था, जो जिसका जन्म हुआ उसके माता की मृत्यु हो गई, यानी माता पिता दोनों चल बसे। तमाम दुख भरा जीवन व्यतीत करने लगा, यानी कहीं से दूध के तरफ जाता, उसको कोई सम्मान नहीं करता, कोई प्रेम नहीं करता, कोई खिलाने वाला नहीं रहता, इतना दुख था। लेकिन जगदम्बा का आदेश था दुख भरा जीवन व्यतीत करने का, दुख भरा जीवन व्यतीत करता। इतना दुख जीवन व्यतीत किया, धीरे धीरे दुखों में बड़ा हो गया, पलते बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी कोई सुख नहीं पाया, जीवन में कोई सुख नहीं पाया। उसका विवाह शादी हुआ, उसके पत्नी बच्चे भी नालायक निकल गए, बेकार निकल गए, नालायक निकल गए, यानी कुछ ने न पत्नी बच्चे का सुख पाया, न घर परिवार का, न नात रिश्तेदार, माता पिता, कोई सुख हुआ नहीं पाया। ये तपस्या माता जी जिसको सुखी बना करके भेजा, जगदम्बा ने इतना सुख दे दिया कि जिंदगी में कभी छींक नहीं आवे, कभी छींक नहीं आवे, कभी दुख नहीं आवे, इतना सुख दे दिया कभी दुख नहीं आवे। अब सुखीवा अपने माँ के घर में गया, तमाम ढोल ताशा बजने लगा, ढोल लगाना बजने लगा। इसके तत्पश्चात यानी जब ढोल लगाना बजने लगा, तमाम खुशी दीपदान होने लगा, क्योंकि किसी बड़े घर में उसने जन्म लिया था। काफी दिन के बाद उस घर में कोई चिराग जन्म लिया था, वो सुखीवा जन्मा था। अब क्या था, अब जो सुखी था वो इतना सुखी था, न कभी देवी देवता का फोटो देखा था, न कभी मंदिर में गया था, कोई पूजा पाठ किया था, कोई नाम लिया था, उसको कोई आवश्यकता नहीं था, यानी उसको कोई जरूरत नहीं था, कोई जरूरत नहीं पड़ा। और जो दुखी था, एक जीवन में उसने कभी सुख नहीं पाया, भरपेट भोजन नहीं पाया, कभी काम काज करता, या तो कोई पैसों का छीन लेके चला जाता, या फिर कोई मतलब मारपीट के छीन लेता, या फिर कहीं गिर पड़ जाता, भरपेट भोजन नहीं कर पाता। काफी समय व्यतीत हो गया। जब काफी देर व्यतीत हो गया, एक दिन दुखीवा ने विचार किया, मेरा जब से जन्म हुआ है, मेरा तब से मैं कभी भरपेट भोजन नहीं खाया, नींद भर नहीं विश्राम किया, न भरपेट भोजन किया। इसके तपस्या यानी मैं कभी कोई सुख नहीं पाया। हमको क्या करना चाहिए, जीवन भर हमने कमाया, जीवन भर कमाई किया, लेकिन भरपेट भोजन नहीं मिला, कोई सम्मान नहीं मिला, हमको क्या करना चाहिए। निराश हो गया, अपने जीवन से थक गया, निराश हो गया कि हमको कुछ नहीं चाहिए। उसके मन में विचार में आया कि वैसे भी हम दिन भर काम काज करते, लेकिन भरपेट भोजन नहीं कर पाते हैं, जोड़ते घटते हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है। हम माता जी की भक्ति में लग जाए, जो माता जी को दुखी बनाकर भेजा था, उसने विचार किया हम जीवन भर हमने कोई सुख मिला नहीं, भरपेट भोजन नहीं मिला, वैसे नहीं मिलता है, क्यों ना माता जी की भक्ति में लग जाए। माता जी की भक्ति में दुखी हुआ जो था, माता जी की भक्ति में लग गया। माता जी घोर आराधना विनती प्रार्थना किया, इतना विनती आराधना प्रार्थना माता की, माता सिंहासन टगमगा गया, माता जी का सिंहासन टगमगाने लगा। अब क्या था, जगदम्बा ने देखा कि कौन ऐसा मेरा भगत है जो मेरी भक्ति, जिसकी भक्ति कर मेरा आसन टगमगा रहा है। तो जगदम्बा ने देखा तो दुखीवा है, ये मेरी भक्ति क्यों कर रहा है। उन्हें जगदम्बा ने देखा इसका समय आ गया है, इसका समय आ गया, इसकी मृत्यु का समय आ गया है। अभी कुछ पल में जमराज अपने दूतों को भेजेगा, इसके प्राण को हरण कर लेगा। जगदम्बा ने आदेश दिया जमराज को, जमराज उसके प्राण निकालने में तुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं अपने रथ पे सवार होकर उसके प्राण को निकालने के लिए मैं स्वयं जाऊंगी। आप क्या था, वो तो माता जी थी, जगदम्बा थी। अब जगदम्बा अपने 108 घोड़े पर रथ पर सवार हो गई और नारद जी को भी संग में ले लिया। एक तपस्या और भैया लालचन से कहा अति शीघ्रता पूर्वक चलो, कहीं उसका समय नहीं आ जाए, यानी मेरे दर्शन के पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके जीवन में आना, मृत्यु लोक में आना निरर्थक हो जाएगा। इसलिए अति शीघ्रता से चलो, विलंब न करो, अति शीघ्र चलो, उसको मैं दर्शन प्रदान कर दूं। जगदम्बा को बारंबार लगता कि मतलब हमने इसको जीवन में दुख दिया, हमने इसको दुख दिया, इसने मेरी भक्ति किया, मेरा आराधना किया, कितना त्याग तपस्या किया कि मेरा आसन टगमगा गया। जगदम्बा का रथ अवतरित हो गया। जगदम्बा ने अपने रथ से उतर करके नंगे पांव उसके पास पहुंची, दास मैं तेरी भक्ति से बता दूं तो कुछ मांग ले मुझसे। यानी माता जी ने जिसको दुखी बना करके भेजा था, उसने माता जी की भक्ति किया, इतना भक्ति किया कि माता जी का आसन टगमगा गया और माता जी को दर्शन देने के लिए रथ पे सवार होकर के पहुंची और वह चरणों को जमीन पर मैंने दौड़ते हुए चलते उसके पास पहुंची और कहा दास मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न, मुझसे मांग ले। माता ने कहा मुझसे कुछ मांग ले, भगत ने कुछ नहीं मांगा। बार बार जगदम्बा ने कहा कुछ मांग ले, वो क्या, उसका तो अंतिम आ गया था, उस भगत का अंतिम आ गया था, अंतिम सांस चल रहा था, ऐसा लग रहा था कभी इसका छुट्टी हो जाएगा। माता जी बारंबार कहती कुछ मांग ले, उसके सर को अपने गोद में रख लिया, उठा लिया, उसको सहलाने लगी, स्पर्श करने लगी, तो कुछ मांग ले, मुझसे कुछ मांग ले, मुझसे कुछ नहीं मांगा। भगवता विचार कर ले, माता जब मुझे आवश्यकता था आपने प्रदान नहीं किया, अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, अब तो मेरा अंत समय आ गया, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, मुझे कुछ भी आवश्यकता नहीं। जब मुझे आवश्यकता था भर पे रोटी नहीं मिला, मुझे कोई सम्मान नहीं मिला, कोई घर द्वार,
हमारे पत्नी बच्चे भी नालायक मिले, जो हमको आवश्यकता मिलवा नहीं किया, अब हम लेके क्या करेंगे? अब तो मेरा अंत समय आ गया, अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। माता जी को लगा कि हमें फिर भी कुछ मांग ले, कुछ मांग ले, मेरा सम्मान रह जाए। मैं तेरे कारण लोग के सिंहासन को छोड़ करके आई हूँ। अब क्या था, माता जी को बारंबार यही लगता, हमने इसको दुखी बनाकर की वजह इसने मेरी भक्ति किया, आराधना किया। अब क्या था, जगदम्बा ने नारद जी से कहा, नारद हमने इसको जीवन में, इसको मृत्यु लोक में दुखी बना करके भेजा, इसने मेरी भक्ति आराधना मिट्टी प्रार्थना किया। और जब हमने जिसको हमने सुखी बना करके भेजा, उसने क्या किया, उसको चल करके देखने की आवश्यकता है। माता जी याद पड़ गया, हमने 2 लोग के भेजा था, एक को दुखी बना करके भेजा था, उसने तो मेरी भक्ति किया, और जिसको हमने सुखी बनाकर भेजा उसने क्या किया? आप क्या था, वो तो सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। जगदम्बा का रथ आने लगा था, बहुत बड़ा विशाल महल था, वह कहाँ जा भैया लालचंद सिर्फ जगदम्बा बात करती कि चलो इतना बड़ा कर घर द्वार पर बा, इतना बड़ा कोने पर तरी से एक द्वार में प्रवेश कर जा। आप माता जी नारद जी कहते भैया लालचंद माता जी आपका लक्षण आज क्या पूछ रहे जाए कि चाल है जला, आपका मर्जी आपका माया। आप क्या था, उस सुखीवा जिसको माता जी सुखी बनाता, अपने सिंहासन पर बैठा था, तमाम नौकर चाकर लगे हुए थे, सेवा में लगे हुए थे। माता जी रथ सामने प्रकट हो गया, माता जी रथ से उतरी तो गई। माता जी को लगा कि हम कभी देखा नहीं ना, अब देख लेंगे, प्रणाम करी, दंडवत करी, प्रणाम करी, नतमस्तक हुई, लेकिन आसन में बैठा हुआ और माता जी वो चल के आ रही है। माता जी सम्मान में खड़ा हुआ, ने सर झुकाया, ने प्रणाम किया, उसी प्रकार से बैठा हुआ। माता जी लगा हमको देखा नहीं ना, अब देखिए प्रणाम करी, ऊपर दंडवत करी, हमके सुखी बना बिजली बांटी, हमारी पूजा आराधना करी, विनती प्रार्थना की। आप क्या था, माता जी की समझ प्रकट हो गई और माता जी करी सुखी हुआ, हमने तुझे सुखी बना करके धरती पर भेजा, तूने मेरा एक बार नाम नहीं लिया, एक बार पूजा आराधना नहीं किया, एक बार स्मरण नहीं किया। वो माता जी की बात अनसुनी करने लगा। पुनः माता जी कहीं, अरे हम तुझे सुखी बना करके धरती पर भेजा, तूने एक बार मेरा नाम नहीं लिया, मेरी पूजा आराधना नहीं किया, कभी मंदिर में नहीं, कहीं दर्शन नहीं किए, इधर कैसे? अब क्या तो एक बार टपट के बोला, हमको पूजा की क्या आवश्यकता है, हमको दर्शन की क्या आवश्यकता है, हमको मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है, हमको क्या कमी है? माता जी नारद जी कहा, नारद ये कह रहा हमको क्या कमी, हमने इसको सुखी बना करके भेजा, और ये कह रहा है कि हमको क्या कमी है, हम क्यों पूजा पाठ करूं? नारद जी थोड़ा थोड़ा बात समझ गए थे कि वो सही है, मैं माता जी दुख दे, इसीलिए मैया दुख देती है। पुनः जगदम्बा ने कहा, कह रहे मैं जगदम्बा हूं, मेरे लिए ब्रह्मा विष्णु शंकर उपासना करते हैं, आराधना विधि प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तू मेरे शरण में शरणागत हो जा, शरण में शरणागत हो जा, मेरी भक्ति में लग जा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। तो मुझको जीवन सुधारने की आवश्यकता नहीं है। सुखिया बोला, मुझको जीवन सुधारने की आवश्यकता नहीं है, जिसको जरूरत हो जाइए, मुझको आवश्यकता नहीं है। माता जी ने कहा, अरे फिर से सुन लो, फिर से समझ लो, अरे मैं जगदम्बा हूं, मैं तेरे कारण 100 लोग के सिंहासन को छोड़ के आई हूं। सुखिया कह रहा, आपको छोड़ के आने की आवश्यकता ही क्या थी, क्या जरूरत, हमको आपको कोई आवश्यकता नहीं। बारंबार सुखिया बार बार कहा था, हमको आपकी कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप क्या था, माता जी ने कहा, नारद जी से कहा, क्यों नारद, ये तो कह रहा है कि इसको हमारी आवश्यकता नहीं है। बोलो ना, तुमको हमारी आवश्यकता है। अरे माता जी आपकी कृपा से हम तीनों त्रिलोक में हम परिचय करेगा, भ्रमण करेगा, आपकी बिना तो पत्ता ना आएगी, आपको आवश्यकता क्या करना है, सबकी आवश्यकता है, मूर्ख है। तब जाकर माता ने कह रहे ना, नारद बताओ, ये कह रहा इसको मेरी आवश्यकता नहीं है, और इसको सुखी बना कर भेजा, एक बार मेरा नाम स्मरण नहीं किया। अब क्या था, नारद बार बार समझाने लगा, उधर नारद के भी कहा, बीरा एक तारा लेकर जाइए, हमको जो समझने की आवश्यकता नहीं है, आप जाइए, आपको आवश्यकता, आप भक्ति कीजिए, आप नाम लीजिए, हम क्यों नाम ले? माता जी अंदर कुपित हो रही है। अब क्या था, जब माता जी अंदर क्रोधित हो रही है, कुपित हो रही है, तो जगदम्बा ने यानी स्वयं जमराज को बुलाया कि जमराज 4 दूत को लेकर के आ जाओ। जमराज भी उनके मन में आया जरूर कुछ बात गड़बड़ हो गया। जमराज अपने 4 दूतों को लेकर के आए। एक तपस्या पुनः जगदम्बा ने कहा, अरे तू क्रिया बता, तू मेरी भक्ति करेगा, मेरा आराधना करेगा, मेरी पूजा करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेंगे। आप क्या था, उधर माता जी अंदर तक कुपित होती, उधर नारद जी और हनुमान जी, अब जो जितने देवता करते वो स्तन रह गए कि किस प्रकार सवाल जवाब कर रहा। उन्हें जगदम्बा ने कहा, मैं अंतिम बार कह रही हूं, तू धर्म के शरण में शरणागत हो जा, मेरे शरण में शरणागत हो जा, धर्म से लग जा, मैं तुझे क्षमा कर दूंगी। आप क्या था, सुखिया बोलता कि आप कौन है मुझे क्षमा करने वाली, मुझे क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है, आप जो दंड देना चाहते मुझे दंड दे दीजिए। माता जी बिल्कुल कुपित हो गई, क्रोधित हो गई। चल वाह, माता जी ने यानी जमराज को बुलाया और 4 दूतों से कहा कि इसको ऊपर ले जाओ, 4 दूतों से कहा इसको ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ। मन ही मन में पूरा खुश हो रहा है, हम तो स्वर्ग में जा रहे हैं,
यानी माने माने कुछ हम तो स्वर्ग में जा रहे हैं, लोग मर करके स्वर्ग में जाते हैं, हम जीता स्वर्ग ले आ रहे हैं। हमको ले आने के लिए मैंने 4 दूत आए, खूब खुश होता, खूब आनंदित होता। मदन का और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ। जो ऊपर से नीचे देखा, ओ हमारा हड्डी पसली टूट जाएगा, गिर जाएगा, हड्डी पर टूट जाएगा। मदन कहा इसको छोड़ दो, जगदम्बा ने कहा इसको छोड़ दो। आपका जब माता जी ने आदेश मिला उसे छोड़ दिया। जगदम्बा ने वो आदेश पाकर, आदेश जगदम्बा का पा करके उसे छोड़ दिया। ऊपर जाके धाम से जब गिरा, करे बाप, अरे दादा, अरे माई चिल्ला रहा। किसी किसी को मार गिरता है, चोट लगता है, कोई दादा दादा चिल्लाता, कोई माई चिल्लाता है। जब दादा बाप जब चिल्लाता है, माई चिल्लाता, तो ये लोग याद आते हैं, जब दादा चाहे माई। आप क्या था, जब उसको चोट लगा, ठोकर लगा, अरे बाप, अरे दादा, अरे माई, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, अरे माता जी हमको बचा ले जा। माता जोर से टास किया, अरे नारद, इसको एक ठोकर लगा, अपने दादा माई को पहचान लिया। यानी इसको पहले किसी को हमको नहीं पहचान रहा था, इसको एक ठोकर लगा, एक धक्का लगा, एक दुख मिला, अपने दादा माई को पहचान लिया। इसको फिर से ऊपर ले जाओ और फिर से ऊपर से गिराओ, देखो आप किसको पहचानता है। आप क्या था, जितने सैनिक थे, इसको फिर से उठाए, टांग करके उठाए, मदन का और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ। अब क्या था, माता जी पुनः का उसको छोड़ दो। दोबारा दादाजी गिरा, अरे बाप, अरे दादा, अरे माई। अब माता ने जोर से टहास किया, कह रहे नारद, यानी एक बार इसको धक्का लगा, अपने बापे माता जी पहचान लिया। यानी अब इसको बार बार पटकनियां लगाओ, बार बार किसको किसको याद करता, किसको उसको पहचान करता। माता जी बार उठा पटक कराया, फिर भी उसको पस्त हो गया जब एकदम। अब जब माता जी जब बार उठा पटक लेने लगा, तब उसको लगा कि हमको दादा में चिल्ले इसको मतलब ना बात, हमको माता ही चेहरा पकड़ना चाहिए। अरे माता जी हमको बचा लीजिए। कैसे भगत होते हैं, जब सुखी रहते तो वेदों से भटकते हैं, कोई 75 नहीं होता, इधर उधर भटकते हैं। और जब दुखी हो जाते, अरे माता जी हम क्या करें, परेशान बाटी, हमको के चक्कर भटक के लली, हमको वो भटकाते लाई, ये प्रकार से, उसी प्रकार से, यानी उसी प्रकार से, यानी उस भगत को जब यानी सुखीवा को बारंबार पटकनिया दिया गया, माता जी पटकनिया दिया। इसके बाद में उसको समझ में आ गया। एक पश्चात जगदम्बा ने उसको दुख दे करके ठीक है जाओ, तुम जब दुख का भोग करेगा तब तुम्हें पता चलेगा। तब जाकर माता जी नाराज जी क्यों नाराज, मृत्युलोकवासी दुख क्यों पाते हैं, इसे क्या कारण है। नारद जी कहा, माता जी को समझ में आ गया। भगत अगर बनैया भक्ति भाव में लगे, धर्म कार्य से लगल है, चोरी चकार झूठ चकारी नहीं बोले, उल्टा सीधा ना करे, तो संयम कबूत दंड का भागीदार होगा नहीं करेगा, दुख का भागीदार होगा नहीं करेगा। तेमर कहीं के दुख मिलता है। नारद जी को समझ में आ गया था कि मृत्युलोक में आकर के बिना दुख के माता पिता भगवान भगवती के नाम स्मरण करने वाला नहीं है। आप कहता जब तो मैंने कहा चलो अब उस दुखिया के पास चलते हैं। माता जी पुनः आई उस दुखिया के पास, उन्होंने कहा कि तू कुछ मुझसे कुछ मांग ले। जगदम्बा उसको अपने चरण से अब अपने आप से उसका स्पर्श करने लगी, उसके करीब में बढ़ी, मुझसे कुछ मांग ले। दुखिया का मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपका दर्शन हुआ है मेरा सौभाग्य है। आपके दर्शन से मेरे बाप दादा कुल पीढ़ी दर पीढ़ी सभी लोग तर गए, मेरा सौभाग्य है, और मुझे कुछ की आवश्यकता नहीं है। वो बारंबार जगदम्बा कहने लगी, बारंबार दुखी हुआ, बारंबार माता से रिक्वेस्ट करने लगा, प्रार्थना करेगा, माता जी कुछ नहीं चाहिए। जगदम्बा ने प्रसन्न होकर अपनी इच्छा से उसको यानी सुखी जीवन व्यतीत कर दिया, प्रदान कर दिया, घर में सद्बुद्धि प्रदान किया, और तथास्थ कह करके दीर्घायु प्रदान करके अपने लोक में चले गए। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, मरिया इसीलिए दुख का भोग करता है। तो आप भक्तजन भी दुख का प्रतीक्षा नहीं कीजिए। यदि आपको माता जी ने सुखी बना करके भेजा है, उनकी और आराधना विनती प्रार्थना कीजिए कि माता आपकी छत्र छाया कि हम सुखी हैं, इसी प्रकार से अपनी कृपा दया बनाए रहिए, इसी प्रकार से हमारे घर परिवार में अपना आंचल का छाया प्रदान किए रहिए, ताकि हमारा सुख जीवन, हमारे जो सुख आपकी कृपा जो सुख है, ये सुख इसी प्रकार से दीर्घायु रहे। यदि आपको दुख माता जी ने दिया है तो ही माता जी आराधना विनती प्रार्थना कीजिए, हे माता, हे जगदम्बा, मेरे दुखों से, मेरे कष्टों से मुझको उबार दीजिए, मुझे तार दीजिए, उबार दीजिए, दो दुख और सुख और दुख दोनों में। तो यदि आप चाहते हैं कि दुख से वंचित रहें, दुख से आप परे रहें, आपको जगदम्बा दुख न दें, आप धर्म से लगे रहें, जगदम्बा महामाया के भक्ति भाव से लगे रहें, धर्म कर्म से लगे रहेंगे, ताकि जगजनी जगदम्बा आप दयाल रहेंगे, कृपा रहेंगे और आप कल्याण होगा। कहा जाता है पचौली माता की कृपा से घर पर शुभ मांगलिक कार्य होता है। इसी प्रकार से आज भक्त परिवार में, घर परिवार में शुभ मांगलिक कार्य हुआ। शुभ मांगलिक कार्य बड़ा सौभाग्य है। यानी जगदम्बा के कृपा से एक एक पल व्यतीत होता है, एक एक पल, वर्षों की बात छोड़ दीजिए, एक एक पल में जगदम्बा की कृपा से व्यतीत होता है। एक एक पल सुख भरा पल यानी जगदम्बा की कृपा से व्यतीत होता है। यानी जो दुख भरा समय सुख में व्यतीत होता है, जगदम्बा की कृपा है। आज मेरा देखा जा रहा है, जो भगत परिवार दरबार से लग रहा है, उस घर पर शुभ मांगलिक कार्य होते हैं, शुभ मांगलिक कार्य हो रहे हैं। घर परिवार सद्बुद्धि है, शिक्षा संस्कार है, भगत परिवार के बच्चे लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी पचवाली माता की माया है। तो मैं कहने का तात्पर्य था, क्या आप दरबार से लगे जुड़े हैं तो एक परिवार की बात से जुड़े रहिए,
आप भक्तजन दुख का प्रतीक्षा नहीं कीजिए, अपने नए नाता को लगाए रहिए, मन कर वचन से लगे रहिए, ताकि जगदम्बा महामाया दयाल हो जाए, कृपाल हो जाए और आपका जो घर गृहस्थी है उसको संवार दें, अपनी कृपा प्रदान करें, दया प्रदान करें, आपको कल्याण दें। इस प्रकार से इसके पहले मेरा एक बार यहाँ परिवार में आगमन हो चुका था, बड़ा अच्छा लगा था, बड़ा भाव भक्ति बहुत अच्छा लगा था। इसी को भाव कहते हैं, एक परिवार, इसमें ये एक परिवार है, आप भगत जन आए हैं, एक परिवार है, एक परिवार मातृश्री परिवार के आप सदस्य हैं। इसी प्रकार सबको सोचने की आवश्यकता है, सबको समझने की आवश्यकता है। मातृश्री परिवार, इस मातृश्री परिवार को बहुत सबको जोड़ने की आवश्यकता है, सबको जोड़ने की आवश्यकता है। उसको जगदम्बा, जगत की जननी जगदम्बा, सर्वगुण सर्वकला संपन्न जगदम्बा, उसके संतान सभी लोग बच्चे हैं, अलग अलग जगहों से उन्होंने जन्म लिया। एक तपस्या आज जगदम्बा माँ से एकत्रित कर रही है। जिस प्रकार से एक माता पिता के जन्म में कई संतान यानी कई जगह जाके बस जाते हैं, कोई दिल्ली बंबई पंजाब में बस गया, कोई एक गांव में कोई गांव में बस गया। एक माता पिता के जन्म में कई लड़के कई काम में, कोई नौकरी चाकरी वाला है, या कोई मजदूरा है, कोई ठेला है, कोई पियक्कड़ है, कोई सनक्कड़ है, कोई साधु है। वैसे माता जी द्वारा जन्मे गए इस संसार यानी अलग अलग जगह जाके बस गए, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, कोई नेपाल में, कोई पाकिस्तान में, कोई भूटान में, कोई कहीं जगह जगह जाकर बस गए। अलग अलग से कुछ काम काज में लग गए, अलग अलग रोजी रोजगार करते हैं, अलग अलग बोली भाषा है, अलग अलग निवास स्थान है, अलग अलग कार्य, लेकिन नमो एक का लेते हैं अपने दादा में नाम, चाहे राम कह के चाहे अल्लाह कह, गाड चाहे ओम चाहे ईसा चाहे अल्लाह, नमो एक ही का लेते हैं और घुमा फिरा के एक उसी प्रकार से मातृश्री परिवार, माता जी का मातृश्री परिवार, पूरा ब्रह्मांड मातृश्री परिवार अलग अलग नामों से, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग रूपों से भगत उसका स्मरण करता है। आज दरबार में आपको यही बताया जाता है, शक्ति एक है जो सर्वगुण सर्वकला संपन्न है, जो घड़गड़ में कड़कड़ में आकाश पाताल पृथ्वी व्याप्त है, जो हर जगह व्याप्त है। किसी नाम रूप और स्थान से शक्ति की महत्ता नहीं है, जो हर जगह व्याप्त। आप जिस रूप में मान लें, जिस रूप में विश्वास कर ले, माता दुर्गा के रूप में, काली रूप में, यानी हनुमान गणेश ब्रह्मा विष्णु शंकर श्री राम सीता गणेश, किसी रूप में, जिस रूप में आप मान लें उस रूप में शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। इसलिए आप भगत को चाहिए जगदम्बा को मां आज शक्ति रूप में जगदम्बा की उपासना करें, आराधना करें, ताकि जगत एकदम दया हो, कृपा हो और आप कृपा हो, दया हो आपको सुनाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये घर परिवार हमेशा खुशहाल है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, घर में सद्बुद्धि रहे, घर परिवार में सद्बुद्धि रहे, बच्चे अच्छे पद पोस्ट पर आगे बढ़ करके जाए, आगे कुछ करें, आगे बढ़े, माता पिता का नाम रोशन करें, घर में सद्बुद्धि रहे, ताकि सब कुछ ठीक ठाक रहे, ऐसा मेरा इच्छा। तो आप हम खुशहाल हैं, आप भक्तों की मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जिस भी ध्यान से आप भक्तों के दरबार में हाजिर रखा, सही भक्तों का घर परिवार खुशहाल है, सबका कल्याण है, घर परिवार में सुख समृद्धि रहे, जगदम्बा महामाया माता लक्ष्मी का वास हो, घर परिवार में जगदम्बा महामाया अपनी छत्र छाया में से बनाए रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। अपने वाणी जय